गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे MSN 2 है जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। उसमें क्वेश्चन आता है कंटिन्यू कि कई बार रिपीट हुआ है, तो फिर मैंने बोला वो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ जो रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर में, डिफाइन मेनिंजाइटिस, कॉज एंड टाइप्स मेनिंजाइटिस, सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होंगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा। तो आज थोड़ी तबीयत डाउन है तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा समझ लेना बात को, धीमे बोल रहा हूँ मतलब। तो सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। तो देखो जो ब्रेन है अपना, ये जो ब्रेन है ना, इसकी 3 लेयर होती हैं, 1 2 3। ठीक, इन तीनों जो इसकी 3 लेयर है ना, इन तीनों लेयर को मेनिंजेस कहते हैं। क्या? मेनिंजेस। क्या कहते हैं? MENINGES, मेनिंजेस। तो ये ब्रेन में 3 लेयर होती हैं, पायामीटर, ज्यूरामीटर, आर्चनॉइड। फिर समझो क्या? पायामीटर, ठीक, ज्यूरामीटर और आर्चनॉइड। ठीक, दिमाग के अंदर ये दिमाग के ऊपर ये 3 लेयर पाई जाती हैं। ये सबसे ऊपरी, फिर मिडिल की, फिर इनर की। ये ब्रेन की 3 लेयर है। इन तीनों को मिला के मेनिंजाइसिस कहते हैं। ठीक, जब इन तीनों लेयर में से या किसी एक लेयर में कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिसकी वजह से ब्रेन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। और बताया ही है कि जिसके लास्ट में ITIS इटिस लग गया, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे ये मेनिंजाइटिस हो या अदर हो, तो उसका मतलब है इन्फ्लामेशन। तो इतना कंफर्म हुआ, ब्रेन में क्या है, 3 लेयर प्रॉब्लम आ जाती है। अब आते हैं हम अपने डिफाइन पे। तो मेनिंजाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ CNS दैट नोन एज मेनिंजाइटिस। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ CNS, और CNS में आता है ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा है मेम्ब्रेन के अंदर। तो या तो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो वही लिखा है मेनिंजाइटिस एक एक्यूट इन्फ्लामेशन है जो अपनी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। दूसरी, मेनिंजाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन स्पाइनल। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों के ऊपर कवरिंग होती है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नॉन कलेक्टिवली एज द मेनी इन्फ्लामेशन बाय ए ब्रेन ऑफ CS, स्पाइनल कॉर्ड और इन्फ्लामेशन। अब सिंपल सी बात समझ में आ गई है कि जो अपने ब्रेन के ऊपर 3 मतलब जैसे बाल हटाओगे, ठीक है, फिर इसके हटाओगे, फिर वो इसका हटाओगे, इसका के अंदर ब्रेन होगा, फिर ब्रेन के ऊपर 3 मेम्ब्रेन है, वो तीनों है, उनमें घाव हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। क्यों हो गया है, टैप्स देखते हैं इसके। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो कॉज या टैप्स एक ही चीज है। पहला है वायरल मेनिंजाइटिस, मतलब वायरस किसी वजह से अपने बॉडी में इंजेक्ट हो गया है, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चाहे मम्प्स वायरस हो, चाहे HIV हो, चाहे मेजल्स हो। तो इंटेरो वायरस कैटेगरी के एक वायरस है जो अपनी बॉडी में चला जाएगा, तो क्या ये मेनिंजाइटिस होने के चांस रहते हैं। तो एक वायरल मेनिंजाइटिस है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया द्वारा जब ब्रेन में इंफ्लेमेशन हो गया हो तो बैक्टीरिया कॉन्टेजिनियस होता है और फैटल भी होता है। फिर एन मेनिंजाइटिस है, कॉमन अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है ना, उसमें ये वायरस एंटर करेगा या एन मेनिंजाइटिस एंटर करेगा और फिर जाके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा और ब्रेन में फिर दिक्कत देगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। फिर ऐसी H इन्फ्लुएंजा। तो ये कॉज थे जो वायरल बैक्टीरियल और एन मेनिंजाइटिस होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारा मेनिंजाइटिस करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब बात एक फंगस की है जिसका कैनेडेडा नाम है। अब असली बात आती है, जब मेनिंजाइटिस हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स, साइन और सिम्टम क्या होते हैं या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। सडन हाई फीवर, अचानक फीवर आएगा, हेडेक होगा, कंफ्यूजन रहेगी चीज़ों की, इरिटेशन रहेगी, फोटोफोबिया हो सकता है, फोटो से जो भी लाइट है उससे डर लगे,
वॉमिट हो सकती है, नोजिया हो सकता है, ये कॉमन हमारे इसमें देखने को मिलते हैं। और इन्फ्लेमेशन तो दर्द तो होगा ही ब्रेन में, सीधी सी बात है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो ब्लड कल्चर लेंगे कि पता करेंगे कि वायरस है, बैक्टीरिया है। CSF एग्जामिनेशन, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड रहता है, जो शॉक से बचाता है, जो धक्का लगा जाता है तो दिक्कत ना हो ब्रेन में, उससे निकाल के एग्जामिन करेंगे। चेस्ट एक्सरे करेंगे, कोई अगर बीमारी ना हो। CSF कल्चर करेंगे, मतलब वो चीज़ों को अपनाएंगे और देखेंगे। फिर ग्राम स्टेन बैक्टीरिया की हेल्प से बैक्टीरिया को, जो नेगेटिव बैक्टीरिया की पॉजिटिव बैक्टीरिया वो देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट पे आते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? हाँ, तो मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट इसका क्या है? एंटीबायोटिक, मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे, सिफ्राजिजोइन, सेफोटैक्साइन। कीमोप्रोफाइलिसिस देंगे, राफेम्पिसिन, फ्लोरोक्विनोलोल। स्टेरॉइड देंगे डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा तभी देना। डेक्सामेथासोन। फ्लूइड पेन मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक, यानी फुगा बुखार आएगा तो कहने मतलब जितने प्रॉब्लम आए थे इनको ठीक करने के लिए दवाइयाँ देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट आएगा, फ्लूइड चढ़ाएंगे जो भी कम हुआ हो। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, वही चीज़, असेसमेंट करेंगे पहले, ठीक, फिर जो भी दिक्कत है डायग्नोस्टिस करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, और फिर उसके बाद में वो इम्प्लांट करेंगे, फिर एवोल्यूशन करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हो जाएगा। उसका एजुकेट करना है, कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताना है, फैमिली सपोर्ट देना है, खुद उसको सपोर्ट करोगे, हाइजीन मेंटेन रखनी है, तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो ये था टॉपिक अपना मेनिंजाइटिस। अब बता पैथोफिजियोलॉजी वो सब लास्ट तक बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।